प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फला शख्स को वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को ज़मीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना खजाना मिल गया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत का बंटवारा कर जाऊं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी मेरी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्माबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो वो फ़ौरन कहने लगे, अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, फ़ौरन ये काम कर दो। वक्त का कुछ भी पता नहीं है। अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हों। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो एहतजाज करता, लड़ाई झगड़ा करता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत तो मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नज़र आए। उन्होंने कहा कि फ़ला मकाम पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियाँ नहीं लूँगा। अब तीसरी शब भी उसको ख्वाब आया तो वही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, फ़ला मुकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब ये अशरफी मैं लूँगा, क्योंकि ये एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुज़ुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहाँ जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुँच गया और जब उसने ज़मीन को खोद कर देखा तो वहाँ पर वाकई में एक अशरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाज़ार चला गया। वहाँ से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर आया तो जैसे ही उसने मछली का पेट चाक किया तो उसमें 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह बेटा, तुझे अल्लाह ने तेरी खिदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा, बेशक बाबा, आपने बिल्कुल हक बात कही है। तो वो कहने लगे, जाओ बेटा, इसको बाज़ार में किसी बहुत बड़े सुनार के पास बेच कर आओ और सही से कीमत लेना। बेटा वो 2 कीमती लाल सुनार के पास ले गया। जब वो गया तो सुनार कहने लगा, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, मैं इनकी कीमत नहीं लगा सकता। तुम वक्त के हाकिम के पास यानी कि बादशाह के पास चले जाओ, वही तुम्हें इसकी सही सही कीमत देंगे। जब वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने वो कीमती लाल देखे तो फ़ौरन ख़रीद लिए और उसको 60,000 दीनार दिए और कहा कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो।
दोस्तों उस ज़माने में 60,000 दीनार बहुत होते थे और दीनार जो होता है वो सोने का होता है। पैसे लेकर खुशी खुशी वो अपने बाप के पास आ गया। अब रात में जब वो सोने के लिए लेटा तो उसको वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, एक निहायत अक्लमंद और फर्मा बरदार बेटे हो। तुमने जायदाद के बदले अपने बाप को चुना, तुमने वालिद साहब की खिदमत की। अल्लाह पाक ने तुम्हारी नेकी को इतना पसंद किया, तुम्हारी खिदमत को इतना पसंद किया कि तुम्हें कीमती पत्थर यानी लाल से नवाज दिया। और फिर तुमने जो अशरफी चुनी थी वो बरकत वाली थी। बरकत वाले पैसों में जो बरकत होती है वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती। तुमने अक्लमंदी दिखाकर अपने लिए जिस चीज़ को चुना, अल्लाह ताला ने तुम्हें देख लो कितना नवाजा। ये तो सिर्फ दुनिया में तुम्हारे बाप की खिदमत करने पर तुम्हें इनाम मिला है और आखिरत में इससे ज़्यादा इनाम तुम्हारे लिए रखा गया है। अब जाओ अपने वालिद साहब के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो। फिर सुबह उठकर उसने अपने बाप को जब ख्वाब सुनाया तो बाप ने कहा, बेशक बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने इस बूढ़े बाप की जो खिदमत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हें इन दुआओं की वजह से, तुम्हारी खिदमत की वजह से जो नवाजा है, इंशाअल्लाह देखना तुम्हारे पैसों में हमेशा बरकत रहेगी। और फिर इस तरह उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। अपने वालिद साहब की खिदमत उस वक्त भी वो करता रहा। दूसरे नौकर चाकर कभी उनकी खिदमत के लिए आगे ना बढ़ सके, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अपने बाबा को खाना खिलाता था, उनकी खिदमत किया करता था। दोस्तों ये है वो अजीम बाप जो हरदम अपने बच्चों को दुआएं देते हैं। ये है वो तरबियत जो नज़र आती है औलाद की सूरत में। अगर बेटा बाप की खिदमत करे तो बाप को चाहिए कि दिन रात उसको दुआएं दे। और औलाद एक बात याद रखें कि अपने माँ बाप की खिदमत करें ताकि वो आपको दुआएं दें, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। और कभी भी वालिदैन का दिल ना दुखाएं। अल्लाह पाक हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।